हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पारस क्लासेस। तो लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर लाइट जो है वो स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने कनकेव मिरर्स को यूज़ करके रे डायग्राम्स बनाए थे। तो आज की क्लास में हम कन्वेक्स मिरर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है जी, और रे डायग्राम्स बनाएंगे। तो कनकेव मिरर, ठीक है जी, जो कनकेव मिरर जो था वो हम इस डायरेक्शन में बना रहे थे। कन्वेक्स मिरर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी। तो अगेन मैं कोई स्केल या कुछ और यूज़ नहीं कर रही हूँ इन रे डायग्राम्स को बनाने के लिए, रफली आपको बना के दिखा रही हूँ। तो काइंडली आप जो हैं वो प्रॉपर अपना स्केल एंड सब कुछ यूज़ कीजिए रे डायग्राम्स बनाने के लिए। तो जैसे कि ये ना मेरा मिरर है और कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर सेम जैसे कनकेव मिरर के सेंटर में से बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पर पोल है, तो सेम इसका भी ऐसे ही होगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि हम दोनों तरफ ही जो है वो लाइन लगाएंगे, ठीक है। मतलब लाइन कौन सी थी ये, इस लाइन को हम कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो ये हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा पोल, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ये जो डायग्राम है वो है एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो एट इन्फिनिटी पे क्या था मेरा, एट इन्फिनिटी पे था मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो मतलब कि कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर कहीं पर भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा, जिसे मैं नाम दूंगी ए या बी। तो कन्वेक्स मिरर के केस में हमने जैसे कनकेव मिरर किया था, हमने 6 रे डायग्राम्स किए थे टोटल, जिनमें से 5 रे डायग्राम्स की जो इमेज बनी थी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। लेकिन कन्वेक्स मिरर के और हाँ, एक जो डायग्राम था 6th, उसमें जो थी वो बनी थी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है जी। कन्वेक्स मिरर के केस में 2 ही रे डायग्राम्स हैं और दोनों में ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज जो है हमेशा जो है बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है जी। और जो कनकेव मिरर है उसके केस में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड जो है उसके केस में हमेशा जो है हमारा इमेज जो बनेगी वो हमेशा सेम साइड पे ही बनेगी। 5 रे डायग्राम्स में देखा था सेम साइड पे ही बनेगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक ही डायग्राम था जिसमें बिहाइंड द मिरर बनी थी और वो हो गई थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जब भी बनेगी तो हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनेगी। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एट इन्फिनिटी पे, ठीक है जी। तो मैंने कहा था कि रे डायग्राम्स में हम यूजुअली 1 और 2 रेज ही यूज़ करते हैं, सो दैट कि हमें ईजिली डायग्राम जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में से जो रे निकलेगी अगेन प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है जी, तो पैरेलल जाएगी। अब यहाँ पर पहले लेबलिंग कर लें। अब कन्वेक्स मिरर के केस में हम यहाँ पर फोकल लेंथ, ठीक है जी, और उतने ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो लगाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है जी, तो इट सीम्स टू बी, ये करेंगी तो रिफ्लेक्ट ही, ठीक है, ये करेंगी तो रिफ्लेक्ट ही। लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने आपको 3 से 4 रूल्स भी बताए थे। काम करते एक बारी फिर से उन रूल्स को हम रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने रूल्स में क्या किया था कि अगर मेरी जो रे है, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी कुछ इस तरह, तो हमेशा वो फोकल लेंथ से होकर जाएगी। और अगर फोकल लेंथ से होकर गई है, ठीक है, तो वो हो जाएगी पैरेलल। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है तो जिस रास्ते से गई है उस रास्ते से ही वापस आ जाएगी, ठीक है जी। और लास्ट किया था हमने ऑब्लिक का केस, ठीक है जी, कि रे जो है मतलब मेरी अगर इस तरह आई है, ठीक है, अगर ये पोल है इस तरह आई है तो इस तरह ही जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल कर देंगे,
तो ये 4 रूल्स हमने किए थे मिरर्स के लिए, ठीक है। तो क्योंकि देखिए पैरेलल तो जा रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करेगी जब ये मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है जी। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एरोज भी लगा दिए हैं। एरोज क्यों लगाए? ये दिखाने के लिए कि रिफ्लेक्शन के बाद ये किस तरफ गई है, ठीक है जी। हाँ जी। अब क्योंकि हमारा रूल था पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाएगी भी, लेकिन रिफ्लेक्शन हो गई क्योंकि मिरर से स्ट्राइक किया, लेकिन इट सीम्स टू बी या इट अपेयर्स टू बी कि ये फोकस यहाँ पर भी जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि स्केल यूज नहीं किया, रफली बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये हो जाएगा मेरा पहला डायग्राम। और यहाँ पर जो मेरी इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी? वो बनेगी एट एफ, लेकिन बिहाइंड द मिरर, जहाँ पर इट अपीयर्स टू बी, जो अपीयर हुई है, ठीक है जी, जो हमारी रे है वो अपीयर हुई है, दैट इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है, कुछ इस तरह। सो बिहाइंड द मिरर, ठीक है जी। और हमारी जो इमेज बनेगी, ठीक है जी, जो इमेज बनेगी, अगर मैं साइज की बात करूं ऑफ एन इमेज, तो वो बिल्कुल पॉइंट साइज्ड होगी या हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है जी। और नेचर क्या होगी इमेज की? नेचर जो होगी, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट डायग्राम। तो अब नेक्स्ट डायग्राम अगेन सेकंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है जी। अगर लाइन यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ पर भी करूँगी, ठीक है जी। फोकस, अगर ये मेरा पोल है, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस है, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। अब बात करते हैं मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो मेरा सेकेंडरी डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ठीक है। मतलब कहीं पर भी मैं बना सकती हूँ, मतलब कह सकती हूँ कि बिटवीन इन्फिनिटी, ठीक है जी, एंड पोल। मतलब इन्फिनिटी ये हो गया, पोल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी मेरा जो है वो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। तो पहले तो वो ही चलेगा हमारा क्या कि रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है, ठीक है जी। अब देखिए पैरेलल है तो इट अपीयर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, क्योंकि हमने पिछले ही अभी डायग्राम में ये किया है, ठीक है जी। और इट सीम्स टू बी और इट अपीयर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, तो कुछ इस तरह, ठीक है जी। ये एरो और ये एरो, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, एक रे जो आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पर स्केल नहीं है, थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा मुझे। एक हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल क्या किया था कि जिस रास्ते से वो जा रहा है उसी रास्ते से वापस आ जाएगा, ठीक है। जाएगा जरूर बिहाइंड द मिरर, तो जिस रास्ते से गया उस रास्ते से ही ये वापस आ जाएगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ यहाँ पर हम शो कर देंगे ऑब्लिक, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो शो करूँगी वो भी बिहाइंड द मिरर जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी डायग्राम। तो यहाँ पर जो मेरी इमेज की फॉर्मेशन होगी, तो इमेज की फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर होगी, ठीक है, ठीक है जी। एंड ए डैश बी डैश, तो इमेज जो होगी वो मेरी बिटवीन, देख सकते हो, P एंड F के बिटवीन है। साइज क्या होगा?
साइज इसका डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब है हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, सिर्फ डिमिनिश्ड है, मतलब कि ऑब्जेक्ट से जो साइज है वो छोटा है, ठीक है जी। और साथ ही साथ इसकी नेचर क्या होगी, अगेन क्योंकि बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है वो मेरी इमेज की फॉर्मेशन होगी। देखिए ये जो आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है जी, जो टेबल गिवन है, जैसे इस कन्वेक्स मिरर का टेबल आपको पेज नंबर बता देती हूँ, जैसे कि पेज नंबर 141 पे, ठीक है, 141 पे आपको एक टेबल गिवन है कन्वेक्स मिरर के रिलेटेड, रे डायग्राम के रिलेटेड, जहाँ पर ये जो मैं इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ डायग्राम की तरफ देख के वो एज इट इज़ वहीं वहाँ पर भी लिखी हुई है। और इसी तरह कनकेव मिरर का भी टेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज, नेचर, ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप रे डायग्राम्स बनाने से पहले जो रूल्स मैंने आपको बताए, ठीक है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो वो टेबल्स हैं, ठीक है, कनकेव मिरर का अलग गिवन है, कन्वेक्स मिरर का अलग गिवन है, तो एक बार उस गो थ्रू हो जाना, थोड़ा लर्न कर लेना, तो इससे क्या होगा, एक तो रे डायग्राम्स बनाने में भी ईजी हो जाएगा और समझने में ईजी हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो रे डायग्राम्स हैं स्फेरिकल मिरर्स के रिलेटेड, वो आज इस क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए, दैट आर कनकेव मिरर्स और कन्वेक्स मिरर्स, ठीक है जी। तो होपफुली आपको स्फेरिकल मिरर्स अब क्लियर हो गए होंगे, रे डायग्राम्स जो हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल्स गिवन है, जहाँ पर मिरर फार्मूलाज जो है वो मिरर फार्मूला जो है वो यूज़ किया गया है, तो वो एग्जाम्पल्स देखेंगे और न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करना, सो दैट उनके लिए भी ये जो रे डायग्राम्स हैं ये समझने और बनाने जो है उसमें वो ईजी हो जाए, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।